नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप किसी पहाड़ पर जाते हैं, किसी पुराने मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या किसी नदी के किनारे खड़े होते हैं, तो क्या महसूस होता है? कुछ अलग लगता है ना? जैसे दिमाग का शोर थोड़ा कम हो गया हो, जैसे अंदर कुछ क्लिक हुआ हो। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हज़ारों सालों से तीर्थ यात्रा पर क्यों जा रहे हैं? क्या यह बस भगवान को खुश करने का तरीका है या फिर इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान, कोई गहरी साइकोलॉजी छुपी हुई है? आज की इस वीडियो में हम तीर्थ यात्रा को समझेंगे 3 अलग-अलग नज़रियों से। पहला, धार्मिक नज़रिया, हमारे पुराण क्या कहते हैं, खास तौर पर अमरनाथ यात्रा के बारे में। ओशो का नज़रिया, वे रहस्यमय नज़रिया जो कहता है कि तीर्थ यात्रा दरअसल एक एनर्जी साइंस है। वैज्ञानिक नज़रिया कि आज की मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी इस बारे में क्या सबूत देता है। अगर आप ट्रैवल पसंद करते हैं या आध्यात्मिक में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं ये महान यात्रा को। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म के नज़रिए की। देखिए, हमारे यहाँ तीर्थ शब्द का मतलब होता है पार उतारने वाला। जैसे एक नाव हमें नदी के उस पार ले जाती है, वैसे ही तीर्थ हमें सांसारिक परेशानियों से पार ले जाता है। पुराण कहते हैं कि तीर्थ यात्रा सिर्फ शरीर की यात्रा नहीं है, यह आत्मा की सफाई है। जैसे कपड़े धोने से साफ होते हैं, वैसे ही माना जाता है कि तीर्थ स्नान से पाप धुल जाते हैं। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा स्नान का पुण्य बहुत बड़ा है, लेकिन इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण है अमरनाथ यात्रा। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक गुफा नहीं है, यह 3888 मीटर की ऊंचाई पर वे जगह है जहां भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, यानी वे सीक्रेट जिससे इंसान अमर हो सकता है। सोचिए वे रास्ता कैसा है। पहलगाम से चलो तो नंदी, चंदवाड़ी, शेषनाग, हर पड़ाव का एक मतलब है। माना जाता है कि शिव जी ने अपनी सारी चीजें, यहाँ तक कि अपने गले का सांप और चंद्रमा भी रास्ते में छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि जब आप सच्चाई की खोज में उतर जाते हैं तो आपको अपना सब कुछ, अपना अहंकार, ईगो, अपनी पहचान पीछे छोड़ना पड़ता है। लोग वहाँ क्यों जाते हैं? सिर्फ बर्फ का शिवलिंग देखने नहीं, वे वहाँ जाते हैं उस एनर्जी को महसूस करने के लिए, उस कथा से जुड़ने के लिए जहाँ मौत का डर खत्म हो जाता है। यह है तीर्थ का धार्मिक जादू। यह आपको उम्मीद देता है और हम्बल बनाता है। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और बात करते हैं उस इंसान की जिसने धर्म को एक नया चश्मा दिया है, ओशो कहते थे कि तीर्थ यात्रा कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक साइंटिफिक एनर्जी फील्ड है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके घर में वाईफाई का नेटवर्क होता है ना, कहीं सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता है, कहीं वीक है। ओशो मानते थे कि तीर्थ वे जगह है जहाँ स्पिरिचुअल वाईफाई का सिग्नल सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन यहाँ सिग्नल आया कहाँ से? ओशो कहते हैं कि जब तीर्थकार, ऋषि या संत जैसे महावीर, बुद्ध या कबीर हजारों साल तक किसी जगह पर ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो वे उस जगह की मिट्टी, हवा और पत्थर को अपनी चेतना की तरंगों से चार्ज कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि तीर्थ उन लोगों ने बनाया है जो जा चुके हैं, उनके लिए जो अभी रास्ते पर है। मतलब जब आप काशी या अमरनाथ जाते हैं तो वहाँ ध्यान करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पहले से ही हजारों साधकों की एनर्जी स्टोर है, आपको बस वहाँ जाकर रिवाइज करना है। यह एक पावर बैंक की तरह है। अगर आपकी बैटरी लो है तो तीर्थ पे जाके आप चार्ज हो जाते हैं। ओशो ने कश्मीर के पहलगाम में ध्यान शिविर किए थे और वे मानते थे कि अमरनाथ जैसी गुफाएं अमर तत्व का प्रतीक है। वहां जाना मतलब मौत के डर को पीछे छोड़ देना। तो ओशो के हिसाब से तीर्थ घूमने की जगह नहीं, बल्कि अपनी सोई हुई आत्मा को जगाने की एक प्रयोगशाला है। अब आप पूछेंगे, यार ये सब तो ठीक है, पर क्या साइंस इसे मानता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल मानता है। मॉडर्न साइंस और साइकोलॉजी कहती है कि तीर्थ यात्रा आपके लिए थेरेपी का काम करती है। इसके 3 बड़े फायदे वेरीफाइड है। नंबर 1, फिजिकल फिटनेस और डिटॉक्स से। अमरनाथ जैसी यात्रा में आपको 40-40 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। नेशनल जियोग्राफिक और NHI की स्टडी कहती है कि जब हम नेचर और लंबी वर्क पर करते हैं तो हमारा कार्टिसोल लेवल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, वो बहुत तेजी से कम हो जाता है और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है और नींद बेहतर होती है। दूसरा, साइकोलॉजिकल रीसेट। आजकल हम स्क्रीन्स और शोर में फंसे हुए हैं। तीर्थ यात्रा हमें डिजिटल डिटॉक्स देती है। जब आप मुश्किल रास्तों पर चलते हैं तो आपकी दबी हुई भावनाएं, फीलिंग बाहर आती है। साइकोलॉजिस्ट कहती है कि यह दबी हुई भावनाएं को रिलीज करने का बेस्ट तरीका है। आपका दिमाग शांत होता है और आप लाइफ को नए नजरियों से देख पाते हैं। नंबर 3, सामाजिक एकता।
आपने देखा है अमरनाथ या कुंभ में अमीर हो या गरीब सब एक ही लाइन में खड़े होते हैं, सब एक ही भोले का नारा लगाते हैं। साइंस कहती है कि यह कलेक्टिव एफिशिएंसी है, मतलब जब हम सब मिलकर एक काम करते हैं तो हमारा अकेलापन खत्म होता है और हमदर्दी बढ़ती है। तो टेक्निकली अगर आप भगवान में नहीं भी मानते हो तब भी तीर्थ यात्रा आपको मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए किसी जिम या थेरेपी से कम नहीं है। तो दोस्तों, चाहे आप इसे पाप मुक्ति मानो, धर्म एनर्जी फील्ड मानो, ओशो या मेंटल थेरेपी मानो, बात घूम फिर कर वही आती है। तीर्थ यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं है, यह बाहर की दुनिया से हटकर अपने अंदर जाने का नाम है। अमरनाथ की यात्रा हो या कोई और तीर्थ है, यह हमें सिखाता है कि रास्ते कठिन जरूर हो सकते हैं लेकिन मंजिल पर जो शांति मिलती है वे लाजवाब है। तो अगली बार जब आप किसी तीर्थ पर जाएं तो सिर्फ फोटो मत खिंचाइए, कुछ देर शांत बैठिए, आंख बंद कीजिए और उस एनर्जी को महसूस कीजिए। क्या पता आपको भी अपनी अमर कथा वहीं मिल जाए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो घूमने के शौकीन हैं। ऐसे ही गहरी और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।